पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हुई बारिश से अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 6 डिग्री नीचे आ गया। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की वैज्ञानिक नेहा कुमारी ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के उत्तर और दक्षिण भागों के 1 या 2 स्थानों पर हल्की बारिश के साथ वज्रपात की संभावना है। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान पश्चिम चंपारण जिले के नौतन में सबसे अधिक 66.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बेगूसराय के मटिहानी, पश्चिम चंपारण के गौनाहा, मुंगेर के बरियारपुर, पूर्वी चंपारण के लालबकेया घाट में 39 से 60 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई। हमारे नवादा संवाददाता ने बताया कि जिले के रजौली में आज शाम तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। इधर लगातार हुई बारिश के चलते आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। जिला मुख्यालयों से हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि सड़कों पर पानी भर जाने से यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई है। वहीं कुछ स्थानों पर बिजली आपूर्ति भी बाधित है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट के नतीजों में लड़कियों ने बाजी मारी है। कला, वाणिज्य और विज्ञान तीनों संकायों में छात्राओं ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। वाणिज्य और कला विषय में 95% अंक प्राप्त कर 3 परीक्षार्थियों ने पूरे राज्य में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। वाणिज्य में औरंगाबाद की सौम्या शर्मा और रजनीश कुमार प्रथम स्थान रहे। सौम्या ने इस सफलता का प्रथम श्रेय अपने दादाजी को दिया है। वहीं विज्ञान में खगड़िया जिले की आयुषी नंदन ने पूरे राज्य में पहला स्थान प्राप्त किया है। उन्हें 94.8% अंक प्राप्त हुए, जबकि कला वर्ग में पूर्णिया के मुहद्दिसा ने 95% अंकों के साथ पहला स्थान हासिल किया। पटना के भी 2 परीक्षार्थियों ने वाणिज्य संकाय में शीर्ष 10 में स्थान बनाया है। इनमें सृष्टि अक्षय ने 94.4% अंकों के साथ तीसरा स्थान, जबकि पूजा कुमारी ने 93.4% अंकों के साथ 5वां स्थान प्राप्त किया है। इस बार कुल 83.7% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। इस वर्ष 13 लाख से अधिक परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे, जिनमें से 10,91,000 पास हुए हैं। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने बोर्ड कार्यालय में परीक्षा परिणाम जारी करते हुए कहा कि पिछली बार की तुलना में इस बार 3.5% से अधिक परीक्षार्थी पास हुए हैं। कुल मिलाकर 5,13,000 से अधिक परीक्षार्थी प्रथम श्रेणी में, जबकि 4,87,000 द्वितीय श्रेणी में पास हुए हैं। 91,503 तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। सबसे अधिक 94% परीक्षार्थी वाणिज्य में सफल हुए। वहीं विज्ञान में उत्तीर्ण होने का प्रतिशत 83.93 और कला में लगभग 83% रहा। विधानसभा में आज सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी दल भाजपा ने एक बार फिर राज्य में अपराध की बढ़ती घटनाओं को लेकर सवाल उठाया। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने राज्य सरकार से बिहटा में एक छात्र के अपहरण के बाद उसकी हत्या के मामले की सीबीआई जांच की मांग की। नेता प्रतिपक्ष की इस मांग पर विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने कहा कि सरकार इस पर विचार करेगी। गौरतलब है कि भाजपा ने कल ही सदन में यह मुद्दा उठाया था। इधर गौशाला के चुनाव को लेकर भी भाजपा ने सदन में भारी हंगामा किया। भाजपा विधायक नंद किशोर यादव ने ध्यानाकर्षण के माध्यम से राज्य में दशकों से गौशालाओं का चुनाव नहीं होने का मुद्दा उठाया। इस पर प्रभारी मंत्री कुमार सर्वजीत ने सदन को जल्द ही गौशाला समिति का चुनाव कराए जाने के लिए आश्वस्त किया। प्रभारी मंत्री ने विपक्ष पर पिछले 15 सालों से सरकार में होने के बावजूद चुनाव नहीं कराए जाने का आरोप लगाया। इसके बाद भाजपा विधायक के पूरक प्रश्न पूछे जाने पर विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने उन्हें रोकना चाहा। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा सरकार का पक्ष लेने के आरोप में विपक्ष ने सदन के बीचों बीच पहुंचकर नारेबाजी की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंटरमीडिएट परीक्षा में सफल परीक्षार्थियों को बधाई दी है। श्री कुमार ने तीनों संकायों में छात्राओं के शीर्ष स्थान पर आने पर प्रसन्नता जताई। उन्होंने कहा, छात्राओं का बेहतर प्रदर्शन महिला सशक्तिकरण का बड़ा उदाहरण है। मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि शराबबंदी कानून लागू होने के बाद से अब तक बिहार से बाहर के 10,000 से अधिक तस्करों और कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने विधानसभा में एक प्रश्न के उत्तर में सदन को बताया कि इनमें से 97 लोगों को सजा मिली है। राज्य सरकार ने कहा है कि ट्राई साइकिल और मोटर चालित साइकिल के लिए सभी दिव्यांगजनों के आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।
विधानसभा में एक प्रश्न के उत्तर में समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने कहा कि सरकार ने आवेदन के संबंध पूर्व में तय की बाध्यता को समाप्त कर दिया है। इधर विधान परिषद में भी आज सदन की कार्रवाई के दौरान पूर्णिया और भागलपुर में हवाई अड्डे को लेकर भारी हंगामा हुआ। भाजपा के वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन ने पूर्णिया और भागलपुर में हवाई अड्डा शुरू कराने को लेकर जमीन देने का सवाल उठाया। प्रभारी मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि पूर्णिया हवाई अड्डे के लिए राज्य सरकार ने 52 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया है, लेकिन नागरिक उड्डयन मंत्रालय उसे अपने कब्जे में नहीं ले रहा। श्री चौधरी ने कहा कि इसके लिए कई बार पत्राचार भी किया गया, लेकिन केंद्र सरकार ने कोई रुचि नहीं ली। इसी मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी और भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी के बीच तीखी बहस हो गई। राज्य सरकार ने कहा है कि पिछले दिनों बेमौसम बारिश ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को नियमानुसार मुआवजा दिया जाएगा। विधानसभा में कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने कहा कि प्रभावित जिलों में अधिकारियों को फसल क्षति का आकलन करने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट आने के बाद सरकार शीघ्र किसानों को मुआवजा देगी। आज महान शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की जयंती है। इस महान रत्न ने बक्सर जिले के डुमरांव में वर्ष 1916 में जन्म लिया था। सबसे कठिन वाद्य यंत्रों में से एक शहनाई की परंपरा को उन्होंने पूरे विश्व में प्रतिष्ठित स्थान दिलाया। संगीत जगत के कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों के अलावा वर्ष 2001 में उन्हें देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया। इस महान शहनाई वादक उनकी जयंती पर डुमरांव सहित देश विदेश में विभिन्न स्थानों पर भावभीनी श्रद्धांजलि दी जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में अपने अतुलनीय योगदान के लिए याद किया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की केंद्रीय संचार ब्यूरो सीबीसी सीतामढ़ी द्वारा मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज में 3 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी और जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस चित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त गोपाल मीणा ने किया। वहीं दूसरी ओर सीबीसी गया द्वारा नवादा जिले के पकरी बरावा प्रखंड में अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज विषय पर विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर में जिलाधिकारी और सिविल सर्जन के निर्देश पर अवैध रूप से चल रहे कई निजी अस्पतालों पर छापेमारी की गई। बेगूसराय के जिलाधिकारी ने भगवानपुर, साहेबपुर कमाल, बरौली और बलिया प्रखंडों के प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारियों को कर्तव्य में लापरवाही बरतने के मामले में संबंधित कर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इन कर्मियों पर मुख्यमंत्री ग्रामीण नली गली पक्की योजना में राशि निकासी के बावजूद कार्य पूरा नहीं करने का आरोप है। पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में पुलिस ने विभिन्न थाना क्षेत्रों में विशेष अभियान के तहत 10,000 लीटर अर्धनिर्मित शराब को नष्ट करने के साथ ही 21 तस्करों को गिरफ्तार किया है। अरवल जिले में राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा के तहत उप विकास आयुक्त रविंद्र कुमार ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सुपौल जिले के भीमनगर सीमा चौकी क्षेत्र से एसएसबी के जवानों ने अवैध रूप से लाए जा रहे 152 बकरियों से भरे 3 वाहनों के साथ 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। अरवल जिले के आईटीआई फकरपुर में 24 मार्च को निजी कंपनी द्वारा रोजगार शिविर का आयोजन किया जाएगा।